दिलदार पाकिस्तान की पॉडकास्ट में शहजादी का प्यार भरा आदाब। आज आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की ज़िंदगी के बारे में जो सिलसिला शुरू किया है, आज उसका अगला हिस्सा है और उन्वान है असूल परस्त। पिछली पॉडकास्ट में हमने उनकी वकालत के बारे में जो चैप्टर था वो आपके साथ शेयर किया था। हमेशा सुनते आए हैं कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह बहुत असूल परस्त थे। देखते हैं कि उनकी असूल परस्ती को प्रोफेसर हमीदुल्लाह शाह हाशमी ने कैसे बयान किया है। लिखते हैं, एक दफ़ा मिस्टर जिन्नाह अदालत के कमरे में दाखिल हुए। आपने देखा कि तमाम कुर्सियां रुकी हुई थीं। आपने देखा कि बम्बई कॉरपोरेशन के सदर जेम्स मैकडोनाल्ड वकला के लिए मखसूस कुर्सियों में एक पर बैठे हुए थे। आपने फ़ौरन अदालत के क्लर्क को कहा कि वो उस कुर्सी को खाली करा दें। क्लर्क ने कुछ अमल किया क्योंकि वो जेम्स मैकडोनाल्ड जैसे बड़े आदमी को नाराज़ करने से डरता था, लेकिन कायदे आज़म अपनी बात पर अड़े रहे और क्लर्क को मजबूरन अंग्रेज़ को जगह खाली कर देने के लिए कहना पड़ा। मैकडोनाल्ड जानता था कि मिस्टर जिन्नाह हक पर थे। गुस्सा होने की बजाय उसने मिस्टर जिन्नाह से दरख्वास्त की कि वो 1000 रुपया माहाना के एवज़ कॉरपोरेशन का काम भी अपने हाथ में ले लें। उस वक्त बहुत से जज अंग्रेज़ थे। इनमें से बाज़ वकीलों, खास तौर पर हिंदुस्तानी वकीलों के मुतालिक जुमले इस्तेमाल करते वक्त शाइस्तगी का ज़रा भी ख्याल नहीं करते थे। बहुत से वकला ऐसी तौहीन चुपके से बर्दाश्त कर लेते थे, लेकिन जिन्नाह कोई नामुनासिब बात बर्दाश्त नहीं करते थे। एक दफ़ा एक मगरूर अंग्रेज़ जज ने उनसे कहा, मिस्टर जिन्नाह, इस बात का ख्याल रखें कि आप किसी तीसरे दर्जे के मजिस्ट्रेट से खिताब नहीं कर रहे हैं। जिन्नाह ने फ़ौरन जवाब देते हुए कहा, हजूर वाला, मैं भी आपको याद दिलाता हूँ कि आप भी किसी तीसरे दर्जे के वकील से मुखातिब नहीं। किसी और मौके पर किसी जज ने उनसे बुलंद आवाज़ में बोलने को कहा क्योंकि वो उन्हें सुन नहीं सकता था। जनाब जिन्नाह ने फ़ौरन जवाब दिया, मैं एक्टर नहीं बल्कि बैरिस्टर हूँ। थोड़ी देर के बाद जज ने फिर कहा, मिस्टर जिन्नाह, मैं आपको कहता हूँ कि ज़रा ऊंचा बोलें। इस मर्तबा आप ज़्यादा बेबाक हो गए और कहा, अगर आप किताबों के इस ढेर को जो आपके सामने पड़ा है एक तरफ हटा दें तो आप यकीनन मेरी बात सुन सकेंगे। एक दफ़ा मशहूर ताजर अब्दुल करीम से उन्होंने एक मुकदमे की पैरवी के लिए 5000 रुपये फ़ीस तलब की। उन दिनों उनकी फ़ीस 500 रुपये रोज़ाना थी। मज़कूरा मुकदमा में 3 दिन तक पैरवी करके कामयाबी हासिल की। अगरचे उन्होंने मज़कूरा रकम फ़ीस रोज़ाना के हिसाब से नहीं ली थी, ताहम उन्होंने अपने असूल पर ज़रब नाने दी और 1500 रुपये रख कर बाकी रकम मोक्कल को वापस कर दी। चौथा वाक़या जो लिखते हैं कि लाहौर के मशहूर वकील और सियासी लीडर दीवान चमन लाल ने लिखा है कि एक मर्तबा एक शख्स मोहम्मद अली जिन्नाह के पास आया और कहा कि मेरे मुकदमे के कागजात पढ़कर इस पर राय दें। कागजात बहुत थे। इस किस्म के मामलों में वकील फ़ी घंटा फ़ीस लिया करते थे। जब हिसाब लगाया गया तो काफ़ी रकम बनती थी, लेकिन मोक्कल ने सिर्फ 10,000 रुपये देने का वादा किया। लेकिन मोहम्मद अली जिन्नाह ने कागजात पढ़ने से इनकार कर दिया। उस पर उस शख्स ने कहा कि आप कागजात पढ़ना शुरू करें, जब रकम ख़त्म हो जाए तो जहाँ तक पढ़ा हो उस पर राय दे दें। इस पर मोहम्मद अली जिन्नाह राज़ी हो गए, लेकिन कागजात पढ़ने में जो वक्त लगा उसका मुआवजा सिर्फ 3500 रुपये होता था। लिहाजा उन्होंने राय दे दी और बाकी रकम उस शख्स को वापस कर दी। आजकल आप कभी ये बात सोच भी सकते हैं। अगला वाक़या उन्होंने लिखा है, एक बार हैदराबाद दक्कन में एक मुकदमे की पैरवी के लिए जाना था, मगर किसी वजह से वक्त पर न पहुंच सके। उनके मातहत एक और नामवर वकील वहां मौजूद थे। उन्होंने अदालत से इल्तवा की दरख्वास्त की, मगर वो कबूल न हुई और वकील साहब को मुकदमे का आगाज़ करना पड़ा। दूसरे दिन जब कायदे आज़म वहाँ पहुँचे, वकील साहब ने दरख्वास्त की कि अब कार्रवाई आप अपने हाथ में ले लें, मगर उन्होंने इनकार कर दिया क्योंकि उनकी नज़र में ये वकालत के पेशे के आदाब के खिलाफ था। उन्होंने कहा कि मशवरा देने के लिए तो मैं तैयार हूँ, मगर जरा नहीं करूँगा। ये कहकर उन्होंने फ़ीस वापस कर दी। उनका कहना था कि वकालत के पेशे में भी वकील एक दूसरे की जरा में दखल नहीं देते, जिस तरह डॉक्टर एक दूसरे की तशख़ीस में दखल नहीं देते। कायदे आज़म की दयानतदारी और रसूलों की पाबंदी की दोस्त और दुश्मन सब तारीफ़ करते थे। ये था चैप्टर उनकी असूल परस्ती पर। आखिर में फिर अल्लामा इकबाल का एक शेर, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। आज के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। हमारा ईमेल एड्रेस है dildarpakistan@hotmail.com। Until next time, take care, God bless, Allah Hafiz।